यहाँ से फेडरल गवर्नमेंट को पैगाम दे रहा हूँ। कल पेस्को चीफ से जो मेरी बात हुई, 22 घंटे की शेड्यूल से 18 घंटे होगी, मुझे अभी रिपोर्ट आ रही है सही तरीके से नहीं हो रही। 15 दिन का टाइम है, इस टाइम मेरे साथ बैठो, मसले को हल करो। और अगर आपको ये लग रहा है कि जो मैंने ये बात की है कि बटन फिर मैं ऑन ऑफ करूंगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि बटन मेरे हाथ में और ये बटन मैं ही ऑन ऑफ करूंगा। का जो 50 रुपया बकाया है, हमें वो इसी 2 महीने के अंदर चाहिए। ये हमारा हक है, हमें चाहिए। आप हमें मजबूर ना करें। मेरे साथ इस सूबे में बात किए बगैर किसी का बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता। लॉ एंड ऑर्डर का मसला मेरे लिए बने, पैसे तुम्हारी जेबों में जाएं, तुम वो पैसे लूटो, खाओ, मुझे हक भी ना दो और मैं बैठ के आराम से तुम्हें छोड़ दूंगा। आके देखो। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की वफाक को 15 दिन की डेडलाइन। हमसे बात करें, वाजिबात और लोड शेडिंग का मसला हल करें। बात ना सुनी तो वापदा दफातर पर कब्जा करके दिखाऊंगा। लफ्ज गैर जिम्मेदार छोटा होगा। मुल्क की बिजली ऑन ऑफ करने का बटन हमारे पास है। मेरी मुशावरत के बगैर किसी का बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में धुआंधार तकरीर। कहा आपका जोर कश्मीर में देख लिया, एक ही दिन में हवा निकल गई। KP में यह तजर्बा करके देख लो, लग पता जाएगा। सूबे को 300 अरब रुपए कम मिले, इस साल के 50 अरब 2 माह में चाहिए। चोर कौन है दुनिया जानती है। एक तो मैंडेट चोरी किया और दूसरा हक भी नहीं देते। हमारा मैंडेट चोरी हुआ, हल्के जरूर खुलेंगे। आपको अंदाजा नहीं आपका वास्ता किससे पड़ा है। मेरा लीडर डट गया है, वो इसे नहीं तोड़ सके। जो होगा हमारे साथ बैठकर बात करने से होगा। वज़ीर आला के फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत के शो कॉज नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को 5 जून को जाती हैसियत में तलब कर लिया। हुक्मनामे में कहा गया बज़ाहिर प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के जरिए तौहीन अदालत की गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, तनकीद करनी है तो हमारे मुंह पर कर लें। इससे कहीं ज्यादा बातें मेरे खिलाफ की गई। क्या आप इदारों की तौकीर को कम करना शुरू कर देंगे? मैंने कुछ गलत किया तो मुझे कहें, अदालत को नहीं। बाप के गुनाह की जिम्मेदारी बेटे को नहीं दी जा सकती। मैंने गलत किया है तो सजा दीगर जजों को नहीं दी जा सकती। बंदूक उठाने वाला और गाली देने वाला कमजोर तरीन शख्स होता है, क्योंकि उनके पास कहने को कुछ नहीं होता। एक कमिश्नर साहब उठे और कहा कि मैंने इंतखाबात में धांधली करवाई। भाई बताओ तो सही, चीफ जस्टिस कैसे धांधली करवा सकता? मुहज्जब माशरों में ऐसे इल्जामात नहीं लगाए जाते। फैसल वावडा के बाद मुस्तफ़ा कमाल भी सामने आ गए। दोनों पार्लियामेंट के रुकन हैं, वहां बात करते। प्रेस क्लब में क्यों गए? पार्लियामेंट बालातर है, फिर भी वहां जजेस के कंडक्ट पर बात नहीं हो सकती। मार्शल लॉ की तौसीक करने वालों का कभी दिफा नहीं करूंगा। भुट्टो केस में हमने अपनी इस्लाह की, आप भी तो कुछ करें। गलतियां हुई हैं तो उन्हें तस्लीम करके आगे बढ़ें। चीखो पुकार और ड्रामे करने की क्या जरूरत? पैमरा से प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की वीडियो रिकॉर्डिंग और मतन भी तलब। मर्जी का इंसाफ इंसाफ नहीं, बददयानती होगी। ये इंसाफ का कत्ल कहलाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुनसिफ के पसंद नापसंद असर अंदाज नहीं होनी चाहिए। नवाज शरीफ के साथ जो हुआ वो तारीख का स्याह बाब है। मकाफाती अमल पर नवाज शरीफ पर पाबंदी याद आई। अदलिया माजी के मुजालिम का भी असाला करे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। बुशरा बीबी का अदालत पर अदम एतमाद। बानी PTI और वकला के 1.5 घंटे समझाने पर एतमाद का इजहार कर दिया। अडियाला जेल में समात। बुशरा बीबी रोस्ट्रम पर आकर बोली, गुज़श्ता समात मेरे बगैर की गई, किसी ने समात मुलतवी होने का नहीं बताया। मैं नाइंसाफियों का शिकार हूँ, हमें आप पर एतमाद नहीं। जज ने रिमार्क्स दिए कि गुज़श्ता समात जेल इंतजामिया की दरख्वास्त पर मुलतवी की। वकला ने मुशावरत के बाद नई दरख्वास्त दायर कर दी। दीगर मुकदमात की तरह हर 14 रोज बाद केस सुनने की इस्तदा। दरख्वास्त मंजूर। समात 22 मई तक मुलतवी। समात के आगाज पर बुशरा बीबी मीडिया बॉक्स के सामने बैठ गईं। बानी PTI और उनकी बहनों से मिलने भी ना गईं। बेटियों से मिलने अदालत से बाहर गईं। जब मैं आपकी आज परेड का मुआयना कर रही थी तो मुझे आपके चेहरों पर जो कमिटमेंट नज़र आ रही थी, जो पाकिस्तानियत नज़र आ रही थी, जो एक्साइटमेंट नज़र आ रही थी, उससे मुझे
बतौर चीफ मिनिस्टर बहुत बहुत हौसला मिला। ये जो यूनिफॉर्म है ये सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं है, आप लोग कौम के उन चंद खुशकिस्मत बेटों और बेटियों में से हैं जिनको ये वर्दी पहनना नसीब होती है। मरियम नवाज ने अब एलीट फोर्स की वर्दी पहन ली। लाहौर बेदिया रोड ट्रेनिंग सेंटर में एलीट फोर्स की पासिंग आउट परेड। वज़ीर आला पंजाब ने वर्दी पहनकर परेड का मुआयना किया। खिताब में कहा, आईजी पंजाब महकमे में मुस्बत तब्दीलियां ला रहे, यकीन दिलाती हूं वसाइल में कमी नहीं आने देंगे। वो वक्त दूर नहीं जब पुलिस पर लगे धब्बे हम धोएंगे। मरियम नवाज पासिंग आउट परेड के बाद कैडेट्स से मिली और उनके वालिदैन से घुल मिल गईं। मरियम नवाज ने असलहे का मुआयना किया। इससे पहले मरियम नवाज ने पंजाब पुलिस की वर्दी पहनी थी, जिस पर नई बहस छिड़ गई थी। उधर वज़ीर आला का तेल सस्ता होने पर ट्रांसपोर्ट किराए में कमी यकीनी बनाने का हुक्म। कहा, ट्रांसपोर्ट किराए तमाम दीगर अशिया के नर्ख पर असरअंदाज होते हैं। ट्रांसपोर्ट किराए कम करके आवाम को रिलीफ देंगे। चीनी कंपनी के पाकिस्तान में सरमायाकारी को वसअत देने में दिलचस्पी का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, चीन पाकिस्तान का दरीना दोस्त और तरक्की में अहम शराकतदार है। बैरूनी सरमायाकारी के इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम उठा रहे। वज़ीर-ए-आज़म से बैनुल-अक़वामी मशरूबात साज कंपनी के वफ़द की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ से नून लीग आज़ाद कश्मीर के वफ़द की भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का मूसी इमराज से बचाव, बहबूद आबादी और सेहत के मसाइल के सद्देबाब के लिए जामे मंसूबे के इजरा का फैसला। कहा, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए बच्चों की बेहतरीन नशोनुमा इंतहाई ज़रूरी है। हुकूमत बच्चों की बेहतरीन नशोनुमा के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम उठाएगी। आईजी जेल को खत लिख दिया। कहा, बानी पीटीआई को फराहम की गई सहूलतें प्रिजन रूल्स 1978 की खुली खिलाफ वर्जी है। बानी पीटीआई के खिलाफ टेरियान केस में 1 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस सम्मन रिफत इम्तियाजी बेंच का हिस्सा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। जरताज गुल से तल्ख कलामी। तारिक बशीर चीमा की रुकनियत मुख्तसर मुअत्तली के बाद बहाल। स्पीकर ने रूलिंग देकर ऐवान से रुकनियत मुअत्तली की मंजूरी ली। स्पीकर ने कहा, कल के वाक़े से दिल आज़ारी हुई, इजलास मुलतवी होने से रुकनियत बहाल हो गई। किसानों के साथ धोखा किसी सूरत कबूल नहीं। ये ठीक नहीं कि किसानों को खैरात दी जाए, हक नहीं। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, 75 साल में पहली बार हुकूमत ने गंदम नहीं खरीदी। 400 अरब का चूरन नहीं बेचने देंगे। गंदम की दरामद पर तहकीकाती रिपोर्ट सामने आनी चाहिए। शराब और असलहा बरामदगी केस। इस्लामाबाद की अदालत ने वज़ीर आला केपी को पीर को बुला लिया। अदालत ने अली अमीन गंडापुर से 20 सवालात के जवाब मांग लिए। सवालनामा वकील को दे दिया गया। कहा गया, गाड़ी से बगैर लाइसेंस की बंदूक और शराब की बोतल बरामद हुई, क्या कहेंगे? पंजाब फॉरेंसिक साइंस ने बोतल में शराब की तस्दीक की, क्या कहेंगे? काली गाड़ी से निकलकर जंगल का फायदा उठाकर भागे, पुलिस ने गाड़ी तहवील में ले ली, क्या कहेंगे? उधर जिना हाउस हमला केस में अहम पेशरफ्त। यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा की जमानत मंजूर। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने समाअत की। PSL 2026 में मजीद 2 टीमों की शमूलियत का मंसूबा।
हर फ्रेंचाइज के एक एक खिलाड़ी को बराह रास्त साइन करने की तजवीज़। कोयटा और पेशावर को मुमकिना वेन्यूज बनाने पर गौर। मोहसिन नकवी कहते हैं पेशावर और कोयटा को डोमेस्टिक मैचेस देकर क्रिकेट कैलेंडर में वापस लाना चाहते हैं। PSL सीजन 10 का प्लेऑफ मरहला और फाइनल इंग्लैंड में कराने पर इत्तफाक। फ्रेंचाइजेज मालिकान ने नुकसान की सूरत में PCB से अजाले की यकीन दहानी मांग ली।